लास्ट के सारे वीडियो मैं दे चुका हूँ, है ना, देख लीजिएगा, उसी दिन दे दिया था, परसों ही रात को। पहले लड़के का चार्ट देखते हैं। जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं उनकी थोड़ी सी जो है, अगर रिकॉर्डिंग में लेट हो जाता है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। गुरुजी एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछिए। मेरे पास एक प्रश्न आया था जिसमें एक लड़की ने पूछा था कि मेरे जो इन लॉज हैं वो हमारी शादी के लिए जो एक लड़के से अफेयर था कब तक मान जाएंगे। तो इसका हम कैसे देखेंगे। प्रणाम सर। हाँ नरेश जी। प्रश्न कुंडली लगा लीजिए इसके लिए। मैंने प्रश्न कुंडली ही लगाई थी हालांकि, पर फिर समझ भी में नहीं आया, मतलब हाँ हाँ कैसे देखे, है ना, ये समझ में नहीं आया। जो शादी कब तक होगी क्या होगी इसका तो फिर ठीक था, लेकिन वो मतलब कैसे मान जाएंगे, कैसे मतलब शादी के लिए वो चीज़ देखिए वो रंग दोनों दशा जो चल रही होगी उसी में देख लेंगे ना। जैसे आपने बताया था कि वो 259 के नंबर है हैप्पीनेस देने वाले, या 5 8 12 है तो वो फिर, या 1 6 6 8 12 है। मैंने तो ऐसे ही पकड़ा था इसको एक। मोबाइल से देखना थोड़ा मुश्किल है, लैपटॉप यूज करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो भाव भाव जो है ना वो मूव नहीं करते मोबाइल में। तो प्रश्न कुंडली के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लैपटॉप ही यूज करना पड़ेगा, वहां पे हो जाएगा। अब चूंकि समस्या क्या है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, सेवंत भाव, ठीक है, सेवंत भाव उनके जो प्रेमी का मान सकते हैं, पार्टनर जो है उसका मान सकते हैं। वो अभी 10th शादी तो भाव हुई नहीं है। हाँ। नहीं हुई अब सर, शादी नहीं हुई अभी। शादी नहीं हुई, इनके लड़की के मम्मी पापा तो मान चुके हैं, पिताजी ने मतलब लड़के के पिताजी नहीं, नहीं मान रहे हैं, है ना, लड़के के पिताजी लड़के के माता नहीं, पिता नहीं मान मतलब रहे। ये हाँ आंध्र मतलब प्रदेश से राजी नहीं फोन, हो रही शादी के लिए। आंध्र प्रदेश से था क्या फोन? हाँ हाँ सर, जी हाँ वही जी है, वही ये था विशाखापट्टनम वही है सर। विशाखा, हाँ हाँ विशाखा। विशाखापट्टनम वाला था। सब जगह घूम रहे हैं। ये सब ये एक मैं 10, बता रहा हूँ ना, सब एक दूसरे के कर मेरे से पूछ जाते हैं, कभी किसी और से पूछते हैं, कभी कुछ। या तो पैसे नहीं कटते चैट पे, तो मेरे पैसे कट ही नहीं रहे बिल्कुल भी। और कॉल पर तो मेरे ख्याल में आते नहीं है, चैट पर आती है, तो चैट पर 2 3 4 बार ऐसा हुआ है पैसे कटे ही नहीं, मतलब जुड़ ही नहीं रहे पैसे चैट पर, तो उनका बैलेंस थोड़े एज जो रहता है थोड़े तो वो किसी को ही पढ़ लेते हैं। ये लोग तीन हो चार आईडी जाएगा। बना के घूम रहे हैं सर, ये फिर वो किसी किसी से हाँ कर रहे हैं, दोबारा नहीं रिचार्ज नहीं कर रहे। नहीं, इसलिए मैंने कहा था ना, आप लोग पैसे बढ़ा के रखिए, है ना, जब आप लोग कम रखेंगे तो फोन तो आएंगे ही, और आपको जवाब भी देना पड़ेगा जब फोन आएंगे तो 10 रुपए मिनिमम रखिए। चलिए शुरुआत है, 10 रुपए रख लीजिए, 8 रुपए रख लीजिए, 9 रुपए, मतलब कि ना लोग रिचार्ज कराएंगे तो ही फोन करें। वो लड़की इंजीनियर है, 80 90 हजार रुपए तसल्ली है ना, लेकिन जब उसको फ्री में बात करना पड़ा तो क्यों क्यों चार्ज कराएगी। लेकिन हाँ वही जरूरत उनको है, अगर हम ज्यादा पैसे फीस रखते तो रिचार्ज कराते लोग, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कम से कम 5 दिन तो फ्री ज्यादा रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 तारीख से कर लीजिएगा आप सभी लोग ना, मिनिमम जो है फीस रखिएगा। बाकी मैं बढ़ा करके 21 रुपीज करने जा रहा हूँ, सुनील जी को बोल दिया आज कि ऐप डाउनलोड पे 21 रुपीज कर दीजिए, तो फिर जो भी आप लोग रखे हैं उस पर भी काम चल जाएगा, ताकि यूजर को हम एक बार फोन करने का मौका भी मिल जाए, है ना, और हमें भी ज्यादा दिक्कत ना हो, और कुछ कुछ रिचार्ज करा के ही फोन करेगा आप लोगों को। चलिए अब बताइए, इसमें शिवम जी का जो है चार्ट है 4/8/1995, और 12:05 रात का जन्म है, और जालंधर का जन्म है। देखिए यहाँ पे प्रेम संबंध दिखाई दे रहा है,
बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सन और जो वीनस है 4th हाउस में है, नो डाउट, मतलब वैदिक से भी। देखिए मैंने 11 रुपए चार्ज रखा, फिर भी फोन आ रहे हैं ना, तो किसी ने चार्ज कराया होगा तभी। ड्रैगन किलर, अच्छा। कल भी आया आ, था, मेरे पास भी आया था रात को। हाँ, इन्होंने इन्होंने 1000 रुपए का रिचार्ज कराया है, समझिए 1000 रुपए का। और जो लोग फ्री है उनसे भी बात कर रहे हैं, जो पैसे वाले उनसे भी बात कर रहे हैं ना। तो अगर आप लोग ज्यादा पैसे रखते तो इनके कॉल आते तो पैसे ही बढ़ते। 1000 रुपए रिचार्ज कराया इन्होंने कल। अब मैं बंद कर दे रहा हूँ, चूंकि क्लास ले रहा हूँ ना, तो सर यहाँ राहु मून का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है 7th हाउस में, तो सर इसमें भी एक मल्टीपल रिलेशनशिप जैसी फीलिंग नहीं है? कैसे बनना प्रिंस हम बताइए। सर 5th एक एंड तो 7th बन रहा है ना, बिल्कुल सन और क्लियर दिख रहा है। वीनस तो है ही 5th और 7th जो मैम बोल रही हैं, पर इसके अलावा सर मून एक तरीके से एक चीटिंग का कारक है सर। सो मून भी 7th हाउस में है और राहु भी 7th हाउस में, राहु मून का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है और वहां पर सन वीनस भी है। पर सर ये सन वीनस मैरिज के लिए अच्छा नहीं है योग, है ना सर? ऐसा किसने कहा? सर ये तो उत्तर कलामृत में लिखा है सर, सन और वीनस, सिंस वीनस कारक है शादी से, मंगल कार्य से और शादी से रिलेटेड है, और सूर्य के पास होने से वो कहीं ना कहीं कंबस तो यहाँ है नहीं शायद, बट फिर भी इफेक्ट होता है सर। सन वीनस नॉर्मली चार्ट्स में रहने से शादी बहुत अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, कंबस्ट अवस्था में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 12 पे और 17 और 17 12 है, हाँ। 5 डिग्री का अंतर डिफरेंस है। तो मैरिज में कंबस्ट, प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैरिज में हम, प्रॉब्लम रहेगी। हाँ तो हम इन्हें क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हीरा या ओपल, अच्छी क्वालिटी का फायर ओपल पहनने के लिए कहते हैं, ठीक है। जो वीनस की एनर्जी हमें नहीं मिल पाई है सूर्य के कारण, और जो मिलनी चाहिए वो हमें फायर ओपल या हीरा पहन सकते हैं। और या फिर वाइट वाइट पुखराज, है ना। एक पुखराज तो वाइट सफायर कह सकते हैं उसे। एक तो येलो कलर का होता है, एक ब्लू कलर का सफायर होता है, एक वाइट होता है पूरी तरह से हीरे के जैसा होता है, उसको भी पहन सकते हैं। और हीरा अगर पहन लेते ज्यादा अच्छा है, लेकिन हीरा बहुत महंगा आता है, तो येलो फायर ओपल ये पहन सकते हैं। और इससे जो है वीनस की एनर्जी जो है, जो जरूरत है हमें मिल जाएगी। तो देखिए प्लेनेट तो बैठ गए, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बैठ गए तो बैठ गए, है ना। हम कुछ उपचार करके सुधार ला सकते हैं। देखिए कुछ लोग सुंदर नहीं होते तो क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बन जाते हैं ना, बाल कटवा लेते हैं तो थोड़े सुंदर हो जाते हैं, कुछ अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। अगर वही व्यक्ति अच्छा, मतलब ठीक ठाक आदमी भी अगर गंदे कपड़े पहन ले तो अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है शरीर, है ना। अगर थोड़ा परफ्यूम और लगा लेते हैं, सुगंधित हो जाता है, तो हर आदमी सामने से नहीं पहचान पाता कि मेरी हैसियत क्या है या मेरे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर फटे चिप मतलब कपड़े पहने, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि टाटा ने अपने दोस्त अंग्रेज को होटल में ले गए, तो अंग्रेज दोस्त को होटल वाले ने तो अंदर घुसने दिया, टाटा को बाहर कर दिया, है ना। तो कहीं न कहीं कपड़े का कई बार ऐसा भी दिखाया जाता है, लोग धोती में चले गए, चप्पल में चले गए, तो होटल में घुसने का वो नहीं है, मतलब मना है वहां। तो कपड़े का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो उसका उपचार किया जाता है ना। तो अब जो प्लेनेट जहां बैठ गए, हमें उसका उपचार करना है, उपचार करके उसका लाभ लेना है। वो लाभ कैसे लेना है, उपचार कैसे करना है, यही हमें सीखना है ना। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत से लोग जानते हैं, और नहीं सीखेंगे तो किताबों में पढ़ के भी आ जाता है, लेकिन उपचार उसे करना और सटीक तरीके से उपचार काम करे, वो हमें यूज करना है। किताबों में जो चीज लिखी है वो हमें यूज नहीं करना, हमें प्रैक्टिकल तरीके से उपचार बनाना भी आना चाहिए। तो जब बेसिक चीजें हमें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से प्लेनेट बुरा प्रभाव दे रहा है, तभी हम उपचार कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉब्लम पता नहीं रहेगी तो जो उपचार करेंगे वो फायदा नहीं भी करेगा और नुकसान भी कर सकता है। लेकिन अगर हमें प्रैक्टिकल में पता चल गया कि ये प्लेनेट हमें बुरा फल दे रहा है
और क्यों दे रहा है, तो उसका उपचार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है सर वीनस, यहाँ अगर इसमें तो खैर नहीं है, अगर 5 8 12 दे रहा हो तो भी हम उसको हेनेंस करेंगे ऊपर वगैरह या डायमंड पहना करके? देखिए, वीनस तो मैरिज का कारक है ही ना, इससे तो हम मना नहीं कर सकते। 2 7 11 तो उसमें होता ही होता है, मैरिज का कारक है, एक जीवन साथी का कारक है, वाहन सुख का कारक है, लग्जरी का कारक है। ये सब चीजें तो हमें चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं है, देखिए गुरु और शुक्र में क्यों दुश्मनी है? एक सामान्य गुरु जो होता है उसको लग्जरी नहीं चाहिए, है ना। वो तो कहेगा कि आप नीचे बैठ जाओ, मैं ही बैठ के पढ़ा दूंगा। लेकिन शुक्र उसमें से नहीं है, वो तो कहता कि हमें हर मतलब सोफे पे ही बैठना है ना, लग्जरी का कारक है। वो भी गुरु है, लेकिन एक अलग तरह का व्यक्तित्व है। वो व्यक्ति को बड़ा बनाता है, लग्जरी लाइफ देता है, गाड़ी वाहन जहाज इत्यादि का सुख देता है, भौतिक सुख देता है। टीचर कहते भैया जब तक तुम एजुकेशन में हो तब तक शादी नहीं करना, तब तक तेल मसाला नहीं खाना, तब तक ज्यादा सोना नहीं, है ना। तो वो सब चीजों को छीन लेते हैं, भौतिक सुखों को छीन लेते हैं और उससे दूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं शुक्र और गुरु में दुश्मनी है, बाकी कोई सिद्धांतों की दुश्मनी है, आपस में कोई दुश्मनी थोड़ी है, एनर्जी की दुश्मनी है। तो 2 7 11 का कारक तो वीनस है ही। इसको अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो मैरिज लाइफ तो अच्छी होगी ना, होगी, कहीं निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्लेनेट जिस चीज का कारक है उसका सुख तो वो देगा ही देगा। 5 8 12 होगा तो भी हमें एक्टिवेट तो करना ही है उसमें। बस हमें साथ में 10 11 को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लगा कि सप्तमेश और पंचमेश फोर्थ में बैठे हैं, इसलिए ये कारक बने हुए हैं, ठीक है। यही कारक है ना, विनस सूर्य पंचमेश सप्तमेश होकर के एक साथ फोर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। मंगल की दृष्टि ना ही सेवंथ में है, ना ही फिफ्थ पे है, नहीं फिफ्थ पे है, फिफ्थ पे है, ठीक है। केपी कुंडली में फिफ्थ भाव में आ गया है ये, तो यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ गया है। सन और वीनस एक साथ ही है, तो युति तो हम यहाँ से देख लेंगे, लेकिन भाव किस भाव का फल दे रहा है, मंगल यहाँ पे दे रहा है। और केपी कुंडली में वीनस और सूर्य एक साथ ही साथ है, वीनस और सन, मंगल जो है आ गया फिफ्थ भाव में। तो एक तरह से योग बन चुका है। और इन प्रेजेंट टाइम में इनमें आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो क्या हमें देखना है? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा और सेवंथ का कैस्पल सबलॉर्ड, फिफ्थ का कैस्पल सबलॉर्ड, क्योंकि फिफ्थ प्रेम का कारक है, सेवंथ मैरिज लाइफ का कारक है। साथ ही वीनस को हम चेक करना चाहिए, ठीक है। मैरिज लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, अर्थात वीनस को हमें चेक करना है। वीनस अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पूरी लाइफ नुकसान देगा। वीनस अगर अस्त है तो उसके रत्न पहना देना है। प्रजेंट दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा जो भी हो, उसमें कोई कमी हो तो उसका उपचार करा देना है। लेकिन हमें सामने से पता होना चाहिए कि जातक चाहता क्या, तलाक चाहता है या शादी को, जो मैरिज लाइफ चल रही है उनकी, वो ठीक करना चाहता है। अगर वो कहता नहीं मुझे तो तलाक लेना है, तो आप कुछ भी करें, क्योंकि मूड बना चुका है ना, वो छठे भाव के बारे में सोच चुका है, तो कितना भी ज्यादा प्रयास करेंगे वो एक नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो चाह रहा है कि मुझे मैरिज लाइफ को अच्छा बनाना है किसी न किसी तरीके से, तो एक तो उसके अपने विचार है, वो काम कर रहे हैं सेवन भाव पे, उसका भाव टिका हुआ है, 2 और 7 11 को के ऊपर उसका दिमाग है, और फिर आप एक्टिवेट कराएंगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो हमें एक उपचार करते समय ये भी ध्यान रखना कि सामने वाले व्यक्ति का दिमाग कहाँ पर चल रहा है, काम कर रहा है, तो वो हमें सोचना है और ध्यान रखना है। तो एक बार दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा और कैस्पल सम्राट चेक कर लेते हैं। कैस्पल सम्राट तो हम यहीं पे आता है नीचे, देख लेते हैं क्या बताता है। सेवंथ का कैस्पल सबलॉर्ड केतु है, ठीक है। सेवंथ का कैस्पल सबलॉर्ड केतु है। आप चेक कीजिए केतु किसी का सबलॉर्ड बना है यहाँ पे? केतु किसी का सबलॉर्ड बना है? यहाँ देखिए, किसी का नहीं बना। नक्षत्र बना है? नक्षत्र में, नक्षत्र अपने नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में।
तो केतु अपने ही नक्षत्र में है तो अपना फल निश्चित रूप से अपनी दशा अंतर दशा अपने भाव का फल ही देगा, वो अपना ही प्रभाव देगा, बाकी किसी अन्य का नक्षत्र और सबलाट नहीं बना। तो केतु जो है सेवंथ का कह सकते हैं, सेवंथ का यहाँ पर सेवंथ का सूचक ना, सेवंथ का केतु यहाँ पर प्रभाव डालेगा सेवंथ पे, ठीक है। सेवंथ पे जो है केतु अपना प्रभाव डालेगा। कैस्पल सबलार्ड केतु है, तो केतु जिसका जिसका सबलार्ड बना रहा था वो प्लेनेट सेवंथ भाव पे अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। केपी पे क्या पद्धति यही है कि सेवंथ भाव का सूचक कौन कौन है, तो सेवंथ भाव का कैस्पल सबलार्ड जो भी प्लेनेट हो उसको हम यहाँ चेक करेंगे किस किस भाव का नहीं, किस किस प्लेनेट का सबलार्ड बना है वो प्लेनेट। तो जो प्लेनेट सबलार्ड, जिन प्लेनेट का सबलार्ड बना रहता केतु, वो भाव का प्रभाव सप्तम पे पड़ता। यहाँ पर क्या है 5 8 12, तो निश्चित रूप से यहाँ पे 5 8 12 6 8 12 दिख रहे हैं केतु का, है ना। केतु का प्रभाव सेवंथ भाव पे पड़ रहा है। एक तो कैस्पल सबलार्ड भी है और ये नक्षत्र भी अपने ही नक्षत्र में है, ठीक है। तो पहले हम सबलार्ड को देखते हैं, फिर नक्षत्र को देखते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो नक्षत्र पे, तो अगर मिल जाए ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी क्या होता, तो भी केतु ही आता, या केतु का जो नक्षत्र स्वामी होता वो हम ले लेते। तो यहाँ केतु 5 8 12 5 8 12 6 8 12, तो 1 5 8 12 1 6 8 12 ये एक्टिवेट है। साथ ही 4 8 12 4 8 12 क्या होता है, अपना ही घर अपने हाथ से बिगाड़ना, ठीक है। घर में शांति न होना, घर में शांति। सर ये पॉइंट थोड़ा एक बार और बोलेंगे, मैंने मिस कर दिया सर। कौन सा? ये क्या, कौन से कोऑर्डिनेट अपना घर खुद से बिगाड़ता है? हाँ, 4 नंबर क्या होता है, अपना घर, हाँ जी, ठीक है। इसके साथ जब 8 12 जुड़ता है तो क्या हो जाता है, 8 और 12 बिगाड़ते हैं, बुरे भाव माने जाते हैं। ये मानसिक टेंशन देते हैं, खर्च देते हैं, ये दोनों बुरे भाव माने जाते हैं, हॉस्पिटल भाव है। तो जिस भाव के साथ 8 12 जुड़ते हैं उस भाव को बिगाड़ देते हैं। जैसे 1 के साथ जुड़ा तो व्यक्ति का दिमाग खराब रहता है ना, हमेशा गलत निर्णय लेता है, व्यक्ति हमेशा झगड़ा करता है, व्यक्ति हमेशा बीमार भी रह सकता है, किसी न किसी कारण से टेंशन में रह सकता है। मतलब 1 8 12, उसका 4 8 12 4 8 12, तो अपना घर मतलब घर में शांति ना रहना। 5 8 12, 5 मतलब क्या होता है, प्रेम। 5 मतलब क्या होता है, मित्र। मित्रता टिकती नहीं है, मित्रता टिकती नहीं है, तो हम उसे मित्र भी कह सकते हैं, महिला मित्र और पुरुष मित्र। लेकिन जब एक लड़के का एक लड़की के साथ मित्रता होती है तो उसे हम प्रेम संबंध कहते हैं, ठीक है। और ये प्रेम संबंध शादी के पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है। हम अपनी पत्नी से भी प्रेम करते हैं तो वहां भी 5 का प्रभाव तो है ही, प्रेम तो 5वें भाव से देखेंगे। तो आपस में किसी से प्रेम न होना, लड़ाई झगड़े होते रहना, उसको हम 5 8 12 कहते हैं। किसी के साथ प्रेम भी हुआ तो वो भी टूट सकता है, और शादी हो गई तो भी आपस में बनेगी नहीं, है ना। तो खास करके 7वें भाव पे 5 8 12 का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। तो यहाँ पर ये पत्नी से प्रेम संबंध में कहीं न कहीं दिक्कतें बनी रहेंगी। तीसरा नंबर आता है 6 8 12। जब 6 8 12, यहाँ पे देखिए 6 8 12 भी 1 के साथ जोड़िए, 1 6 8 12, फिर 4 के साथ 6 8 12, फिर 5 के साथ 6 8 12। तो ये जब भाव किसी प्लेनेट के साथ जुड़ जाते हैं, 3 6 8 12 3 बुरे भाव किसी एक भाव के साथ जुड़ते हैं तो उस भाव को बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से केतु बुरा भाव लेके बैठा है और ये नक्षत्र स्तर पे भी बुरा है, तो ये बुरा फल देखने को इनको मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो ये कैस्पल सबलार्ड 7वें भाव का बुरा हो गया, एक कमी है। यहाँ पे हमें 10 और 11 केतु में एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाकर ये ठीक होगा, क्योंकि 2 7 तो पहले से है। 10 11 जब हम एक्टिवेट करेंगे तो फिर क्या होगा, 6 8 12 का प्रभाव कम हो जाएगा और यही 6 8 12 अच्छा फल देने लगते हैं। लेकिन चूंकि ये नेचुरल रूप से ईश्वर ने हमें उसी समय पैदा किया है जब एक 6 8 12 एक्टिव है, और हम जो एक्टिवेट कर रहे हैं उसे बहुत विधिवत तरीके से एक्टिवेट करना पड़ेगा 10 11 को, तभी अच्छे से काम करेगा,
ठीक है। उसे हम 2-3 तरीके से एक्टिवेट करा सकते हैं, यंत्रों के द्वारा और जो रिलेटिव के द्वारा, गिफ्ट वगैरह से। शरीर के ऊपर भी हम कुछ अगर एक्टिवेट करा सकते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, घर के अंदर कुछ एक्टिवेट करा सकते हैं तो कर सकते हैं। तो विधियां अलग अलग हैं, हम 1-2 तरीके से एक्टिवेट करा देंगे। तो एक तो केतु खराब हो गया, और राहु इनका 7वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, राहु 7वें भाव में बैठा हुआ है। राहु में भी नक्षत्र स्तर पे एक 5-8 भाव एक्टिव है, 158 ना, ये भी अच्छा नहीं माना जाता, ये भी ठीक नहीं है। और चंद्रमा इनका 7वें भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा में 4, 6, 2, 4, 7, 6, 3, 4, 6, ये मिले जुले अंक है, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। साथ साथ हम वीनस को चेक करते हैं। वीनस मैरिज का कारक है, तो क्या वीनस अच्छा है? वीनस पे नक्षत्र स्तर पे तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, सब लॉर्ड लेवल खराब हो गया, 158 बता रहा है। तो मैरिज लाइफ में भी कहीं कहीं समस्याएं दिख रही है। यहाँ 2, 7, 11 भी है और 158 भी है। शादी तो है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। शादी, चाहे पहली शादी हो या दूसरी शादी हो, बाद में भी होते रहेंगे, तलाक लेने के बाद। ठीक है, दूसरी शादी होगी, वहां भी कुछ न कुछ ऐसे बनी रहेंगी समस्याएं। तो वीनस भी खराब है, 7th का कैस्पल सम्राट केतु भी खराब है, और केतु अपना ही नक्षत्र स्वामी बना है, तो वहां भी केतु प्रभाव दे रहा है, 7th का सूचक बना है। और दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा को चेक करते हैं, देख लेते हैं कि क्या आखिर लाइफ में ऐसी समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है ना। सैटर्न इनकी दशा चल रही है, शायद दोबारा देखते हैं। सैटर्न इसको हम बंद करते हैं, दोबारा खोलते हैं। सैटर्न ठीक है, सैटर्न की दशा चल रही है, और सैटर्न की अंतर्दशा है, सैटर्न की प्रत्यंत दशा है, और सैटर्न की सूक्ष्म दशा है। क्या सैटर्न इतना ज्यादा खराब है? सैटर्न में 10, 11 है, 7, 9, 12 है, 4, 6 है। 4, 6 अपने आप में बुरा है, तो 7 भी एक्टिव है, 10, 11 भी एक्टिव है, कुल मिला के न्यूट्रल है। शनि इतना बुरा नहीं है, इसमें 6, 10 भी एक्टिव है, 6, 10, 12 भी एक्टिव है, और 7, 11 भी एक्टिव है, तो न्यूट्रल है, इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। जुपिटर यहाँ पे नक्षत्र स्वामी बना हुआ है, और जुपिटर 8th भाव में बैठा है, और 9th का कारक है, 12th का कारक है। ठीक है, शनि अलगाववादी प्लेनेट है ना, कल बताया था आप लोगों को, अलगाववादी प्लेनेट है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। तो अभी तो 6, 10 भी है, 12 भी है, तलाक के भी नंबर लमसम थोड़े बहुत आ रहे हैं, और मैरिज के भी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन तलाक क्या भी होगा? 3, 4, 6, 3, 4, 6, 2, 4, 6, 7। चूंकि शनि की महादशा है तो इसमें तो नंबर है, सैटर्न में अंतर्दशा में भी नंबर्स आ रहे हैं। प्रत्यंत दशा, अंतर्दशा शुरू होगी जून 2022 में, अगले साल, तो थोड़ा सा योग बढ़ जाएगा, अगर आपस में शांति नहीं किया इन्होंने। तो झगड़े तो चल रहे हैं, अगर ठीक ठाक अगर नहीं किया तो अगले साल जून के बाद बात बिगड़ सकती है। और जो ही मरकरी में केतु का प्रत्यंत दशा आएगा, जो 1, 6, 8, 12 बता रहा है, ठीक है, 1, 6, 8, 12, तो मरकरी में केतु जब आएगा तो समस्या जो ये चाहते हो जाएगा, क्योंकि मरकरी जो है 6 का स्वामी है, और केतु जो है लगन में बैठा हुआ है, और शनि कहाँ है? 12वें भाव में बैठा है। ठीक है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो 10वें का स्वामी है, तो 10वें का स्वामी की दशा है, 6ठे की अंतरदशा है, और
केतु जो है 12वें भाव में बैठ कर, लग्न में बैठ करके लग्न का प्रभाव देगा। तो 1, 6, 10 की दशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चलेगी और तब ये काम हो जाएगा, अगर ये लोग शांति नहीं बनाएंगे तो। ठीक है, फरवरी 2022 यहाँ जो दिखा रहा है, फरवरी 2022 अगले साल। तो अगर ये लोग उपचार चाहते हैं तो सिंह साहब बताएंगे उपचार, कोशिश किया जाएगा बताने के लिए। अब लड़की का चार्ट चेक कर लेते हैं भाई, इनकी पत्नी जो है उनका चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। राहु 7th में है ना, ये दिक्कत कर रहा है मून के साथ। हाँ ये भी एक बुरा है। चीज और बताइए, क्या हम ये नहीं कह सकते ये जो पर्सन है, ये जो शिवम है, ये खुद इस रिलेशनशिप से बाहर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इनके मल्टीपल रिलेशनशिप है, क्योंकि इनके भी तो वो बार बार सीक्रेट रिलेशनशिप का वो कोऑर्डिनेट भी आ रहा है और वैदिक से भी ये सब दिख रहा है। हाँ ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे ना लड़की से, ये तो और भी बात बढ़ जाएगी। नहीं, वो ये तो कल, पढ़ने के लिए सर, ये प्रेडिक्शन हाँ ठीक मतलब ये तो हम हम ये डिस्कस कह कर सकते रहे हैं कि इनके बार बार जो है संबंध बनेंगे बिगड़ेंगे। हैं। शादी के पहले भी और भी संबंध रहे होंगे, करेक्ट। इनसे भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि लग्न में ही सर केतु बैठा हुआ है और केतु ही 5, 8, 12 बता रहा है ना। हाँ। और राहु भी जो है ऐसा ही है। तो 5, 8, 12 है, ये एक्सपोज भी बार बार हो जाएगा अपने आप हाँ ही। खुराफाती तो है लेकिन एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर उसको नहीं दे रहा ना दृष्टि, नहीं तो वो छुपा रखता अपने उसको। सर 7, 9, 12 भी सेकंड मैरिज ऐसा बोल सकते हैं क्या? 9 भाव है तो सेकंड मैरिज बोल सकते हैं, 7, 9, 12, तो इसीलिए वो ये छोड़ के दूसरा 5, 8 तो है ही वहां पर। यहाँ पे बाधक जो है, यहाँ पे देखिए मेष लग्न है, मेष लग्न में बाधक बनता है शनि। ठीक है, 11th का मालिक जो है बाधक बनता है। शनि की दशा शुरुआत हो चुकी है, अगर उस हिसाब से देखें तो शनि कहीं न कहीं समस्या खड़ी करेगा इनको, जो भी हो शनि की दशा स्टार्ट हो चुकी है। और इनको बोलो चांदी की डब्बी में और एक वो चांदी की ही ब्रिक गंगा जल में डाल के बंद करके रख दे और उसको चेक करता रहे बार बार कि वो सूखने ना पाए। ये वैसे करेगा नहीं, खुराफाती है ये, नहीं क्योंकि अब चाहता नहीं है। ये सिंह साहब भी तो अच्छे, मतलब लाल किताब के बहुत अच्छे जानकार हैं, उपचार तो ये बता सकते हैं। यहाँ पर राहु को जो है बहुत सारे तरीके से, मैंने बताया ना, चांदी की ईंट वाला ही उपचार है इसके लिए। तो गंगा जल में वो चांदी डाल के उसको बंद करके चांदी में रखना चाहिए, लाल किताब के हिसाब से है ना ये तो। ठीक है। राहु जब 7th में है ना, ये सर ये अच्छा देता है रिजल्ट। चांदी की डब्बी में चांदी की ब्रिक डाल करके और उसको पानी में डाल के रखना, उसको डिप रहना चाहिए, सूखने ना पाए पानी बस। तो चांदी की डिब्बी में क्या डालते हैं? चांदी की ब्रिक लगाई, छोटी सी एक चांदी का सॉलिड पीस। अच्छा ठीक है। ईट बनाना, ईट है ना छोटी सी, तो फिर मतलब कहने को तो ईंट ही आएगी क्योंकि सॉलिड बोलेंगे ना उसको, पर वो डब्बी इतनी बड़ी डब्बी मिलती नहीं है। हाँ वैसे तो ये शादी के वक्त होता है, जब कन्यादान होता है ना, तो कन्यादान के वक्त जो लड़की का फादर है वो लड़के को ईंट देता है चांदी की, वो लड़का अपनी वाइफ को देता है, वो जिंदगी भर रखनी होती है अपने पास। तब ये राहु का प्रभाव जो साथ में करके है वो दूर होता है उससे। अब भी चलेगा, अगर अब भी रखे, पानी ना सूखने दे, अब भी चलेगा। मुझे भी याद है, मैंने एक उपचार बताया था 10-12 साल पहले कि चांदी, यही चौको चांदी लेकर के पिताजी अपने सर के पास रख के सोएंगे, है ना, और जब शादी हो जाए तो लड़की को दे देंगे दहेज में देते, मतलब लड़की को दे देंगे चांदी की डब्बी, मतलब उसको ना पानी में डिप रखना होता है। ये राहु को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा ही बताया था। ठीक है, हाँ ठीक है, वो है उपचार, तो ये भी कर सकते हैं। बाकी इसको भी आप करवा सकती हैं, ये तो सामान्य उपचार है, पैसे वाला है, लोग बहुत मनोरंजन के लिए करते भी हैं, काम भी करता है ना।
और बाकी जो और भी उपचार है उसको भी आप यूज कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा भी उपचार आप चाहे तो 5, 8, 12 को डीएक्टिवेट करने के लिए या उसमें कुछ भाव एक्टिवेट करने के लिए आप कर सकती है। साथ साथ क्या होता है कि केतु में 5, 8, 12 बता रहा है। ठीक है, केतु में 5, 8, 12 बता रहा है, तो केतु के साथ हम शनि को एक्टिवेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, केतु के साथ शनि को एक्टिवेट करते हैं तो केतु किसका फल देता है बताइए। आप लोगों ने चार्ट बनाना सीखा है। मंगल का सर, मंगल का। केतु तो मंगल के घर में बैठा है तो मंगल का फल दे रहा है, लेकिन केतु के साथ अगर शनि को एक्टिवेट कर देते हैं लग्न में शनि को एक्टिवेट कर देते हैं तो फिर शनि केतु जो है 10, 11 का भी फल देने लगेगा। किसका फल देने लगेगा? 10 और 11 का, क्योंकि 10, 11 का स्वामी कौन है? शनि है। तो शनि को ही हम केतु के साथ बैठा देते हैं, अगर लग्न में एक्टिवेट कर देते हैं तो एक तो शनि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 10वें और 11वें का स्वामी शनि 12वें में बैठ गया है ना, तो इसको हमें एक्टिवेट कर सकते हैं लग्न में। ठीक है, केपी कुंडली में वो 11 का ही फल दे रहा, तो ऐसे हम लग्न में एक्टिवेट कर दें तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो 1, 10, 11 फल हो जाएगा और फिर ये उसका अच्छा फल केतु भी दे सकता है। तो हमें 10, 11 एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, इनको शनि को लग्न में एक्टिवेट करना है। लग्न में एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं? इनको कुछ नहीं करना, इनको कहना है कि भाई अपने मंदिर में अगर आप पूजा करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं या कहीं भी मंदिर में जाते हैं, तो वहां की जो हवन की राख है ना, धूप बत्ती की राख है, उसको सरसों के तेल में, तिल में के तेल में मिला करके रख लीजिए डिब्बी में बना के, और सुबह सुबह थोड़ा सा लगा लीजिए। ठीक है, या राख का ही तिलक लगा लीजिए या तिलक बना के रख लीजिए, उसको डेली लगा लीजिए। तो डेली शनिवार से शुरुआत करना है और फिर वो जारी रखना है, तो धीरे धीरे शनि वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। वहां पर जहां तिलक लगाते हैं वहां पर हमें उसे यूज करना है। तो वहां पर एक शनि एक्टिवेट करेंगे तो केतु भी शनि के प्रभाव देने शुरू कर देगा, 10, 11 का प्रभाव देना शुरू कर देगा, तो ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, केतु अपने आप अच्छा हो जाएगा। इन्हें यहाँ पर इनके चार्ट में 10, 11 हमें एक्टिवेट कराने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ शनि को हम केतु के साथ बैठा देंगे। ठीक है, साउथ जोन है ना, उसमें कोई बुद्ध से रिलेटेड कोई चीज है, उसको भी थोड़ा हटाएंगे तो ये थोड़ा फर्क पड़ेगा। वहां से कोई ग्रीन कलर वगैरह या कुछ ऐसा हो तो वो थोड़ा चेक कराएं साउथ में, वहां से हटाते ही फर्क पड़ेगा इनको। हाँ, वो वास्तु का उपचार आप कर सकते हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि साउथ में है या नहीं है ना, वो चेक करना पड़ेगा। अगर है यहाँ तो जैसे साउथ पेंट में चेंज करते हैं शौक में ना, रूम का पेंट फटाफट चेंज कर लेते हैं और चीज नहीं ध्यान करते, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। कि साउथ वॉल है तो आपको ये चीज नहीं लगानी है, इधर ये नहीं लगाना है, इस चीज का तो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन लिया है। नहीं, देखिए साउथ में ग्रीन क्या नहीं लगाना चाहिए, साउथ तो दिशा, साउथ में नहीं, रेड उत्तर हो गया दिशा ग्रीन, ना, उत्तर राहु ग्रीन की का। दशा है वैसे ये। ठीक है, ठीक है, उत्तर ग्रीन का होता है। ठीक है, चलिए हम लड़की के चार्ट देख लेते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और सर हेलो सर, ये जो बात हो रही है कि सीक्रेट रिलेशनशिप और मल्टीपल रिलेशनशिप, तो कैसे इसको कैसे देखेंगे? 5, 8, 12 है ना, 5, 8, 12 क्या है? प्रेम का बनना और टूटना। प्रेम का अभाव। बनना और टूटना, 5, 8, 12 प्रेम करना और प्रेम टूटना। देखिए प्रेम टूटेगा कब? जब होगा तभी तो टूटेगा। आपने कहा कि आपका पैसा खत्म हो जाएगा या चोरी हो जाएगा। भाई जब हमारे पास रहेगा तभी तो चोरी होगा। तो पैसा आया और चोरी हो गया, ठीक है, धन आया खत्म हो गया, तो पैसा है तभी तो चोरी हुआ। तो 5, 8, 12 में पैसा, 5, 8, 12 में क्या होता है? प्रेम छूट जाता है, नौकरी चली जाती है। तो नौकरी रहेगी तो चली जाएगी ना, मतलब नौकरी मिलेगी आपको, ये तो पक्का है। प्रेम मिलेगा आपको, ये पक्का है। ठीक है, तो प्रेम कुछ दिन चलता है, फिर मतलब प्रेम कह सकते हैं कि संतुष्टि नहीं मिलना, प्रेम में संतुष्टि नहीं मिलना। तो संतुष्टि नहीं मिलना मतलब कि जिसके साथ हमारा प्रेम हो रहा है कुछ दिन बाद लगता है कि यह करने लायक नहीं है, हमें कुछ और चाहिए, और चाहिए, उससे मन भर जाना या मन न भरना, जो भी आप कह सकते हैं। तो वो मल्टीपल प्रेम बताता है 5, 8, 12। और ये अदर कई सारे प्लेनेट में हो तो निश्चित रूप से ऐसा देखा जाता है।
सर मुझे एक चीज पूछनी थी, अगर किसी की कुंडली में 5, 8, 12 के कोऑर्डिनेट्स भी है और 7, 10, 11 के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सर ऐसे में कंफ्यूजन ये रहता है कि पता नहीं ये शादी रहेगी या नहीं रहे, इसको कैसे वो करेंगे कि क्या मैं सब लॉर्ड के कोऑर्डिनेट को ज्यादा वो दूं, गुरुत्व दूं, या स्टार लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड को दूं, किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दूं सर, और कैसे समझेंगे हम? जैसे मेरे सामने एक्चुअली एक चार्ट खोल रखा है मैंने, उसमें केतु में सर नॉर्मली बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है सर। जो आएंगे सबका फल देगा केतु। जो प्लेनेट नंबर्स आएंगे ना, जो भाव एक्टिव होंगे, सबका फल देखने को मिलता है। तो मतलब मिक्स्ड रिजल्ट हो जाएगा, फिर ऐसे में कोई डिसीजन नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए हमने देखा ना, केतु में 1, 6, 10 भी है, 2, 7, 11 भी है, तो शादी हाँ। भी हो जाती है, और शादी के अगले दिन तलाक के लिए भी व्यवस्था शुरू हो जाती है। मैं समझ अगले दिन ही गई। शुरू हो जाता है। मतलब जिस रात आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उसी शाम को झगड़ा शुरू हो जाता है, और वो मन में आ जाता है यार इनके साथ नहीं रहना। हाँ। और फिर धीरे धीरे कड़वाहट बढ़ने लगती है, और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है, लड़ झगड़ के। फिर वो बुलाने जाते हैं, वो आती नहीं है, तलाक का पेपर आता है, नोटिस आता है। ठीक है, लोग मनाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन जब तभी होगा जब वो 1, 6, 10, 2, 7, 11 दोनों एक्टिव हो। सर डिवोर्स के कोऑर्डिनेट क्या है सर? 1, 6, 10 प्लस 8 या 12। सर हेलो सर, जैसे कभी मैरिज के लिए लोग पूछते हैं कि मेरी मैरिज कब तक होगी, तो जो हम लोग देखते हैं तो नंबर में कभी कभी मिक्स नंबर आ जाते हैं, जैसे 2, 7, 11 भी आ रहे हैं और 1, 6, 10 भी आ रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या डिसीजन लेंगे, कैसे उन्हें अगर 2, 7, बताएंगे? 2, 7, 11 आएगा, तो हम ये कहेंगे देखिए शादी का टाइम तो बन रहा है, अगर आप करना चाहें तो शादी हो जाएगी, लेकिन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कारण क्या है, अगर आपको शादी तो हो जाएगी, लेकिन ऐसे मौके बन सकते हैं, ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपको पत्नी से दूर रहना पड़े, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तलाक के लिए भी बात आगे बढ़ सकती है, मतलब आपस में वाद विवाद हो सकता है। तो आपको संभल के रहना, वाद विवाद नहीं करना। ठीक है, कितने टाइम के लिए? जब तक इस प्लेनेट में 1, 6, 10 वाले प्लेनेट की अंतरदशा या दशा है। अगर वो दशा में ही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हमें एक्टिवेट कराना ही पड़ेगा वहां पर। 11 को एक्टिवेट कराना है। हाँ, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वो 1, 6, 10 के साथ 2, 7, 11 होते हैं तो तलाक के चांसेस कम रहते हैं। कारण क्या उसके पीछे, कि जो 10, 11 होता है ना, वो कहीं की मैनेज कर लेता है। वहां पे 8, 12 जब बढ़ जाते हैं ना, 10 ना होकर के 8, 12 होता है, 1, 6, 8, 12 और 2, 7, 11 ऐसे होता है। तो वहां पे समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है। 1, 6 के साथ 8, 12 और 10 भी होता है, लेकिन 8, 12 रिपीट कर रहा हो नक्षत्र स्तर पे, सम्राट स्तर पे, तो वो 10, 11 संभाल नहीं पाता ना। और खास करके कमजोर सा पड़ जाता है जब 8, 12 ज्यादा होता है। तो एक बार होता तो 10, 11 बैलेंस कर लेता, लेकिन शादी के टाइम पे, शादी के उसपे 10, 11 बहुत ज्यादा काम करता हुआ पाया नहीं गया है। तो वहां बार बार हमें 7 को एक्टिवेट करना चाहिए, ग्रह स्तर पे, नक्षत्र स्तर पे, सम्राट स्तर, तीनों लेवल पे 7 को एक्टिवेट करना चाहिए अगर हम शादी को बचाना चाहते हैं। जी सर। और सर क्योंकि अगर मोस्टली प्लैनेट्स में मिक्सअप आ रहे हो, मिक्सिंग मतलब नंबर्स आ रहे हैं। मिक्स होता है तो मिक्स लाइफ चलती है। हम देखिए, हम रोज लड़ते हैं, रोज झगड़ते हैं, रोज अलग होते हैं, रोज सोते हैं, रोज रोते हैं। मिक्स, अधिकतर लोगों की लाइफ मिक्स है। इंडिया के लोगों की, अधिकतर लोगों की कुंडली मिक्स ही मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे इंग्लैंड वालों के, अमेरिका वालों के, फ्रेंच वालों के, वो उनका जो लाइफ ना एक यस या नो पे चलता है ना। अगर उन्होंने कह दिया यस तो यस, नो तो नो। वो मिक्स कपड़े भी नहीं पहनते, वो तो या तो व्हाइट पहनेंगे, या पूरा रेड पहनेंगे, या पूरा ब्लू पहनेंगे, एक तरह का कलर कपड़ा पहनते हैं वो। मिक्स कपड़े नहीं पहनते। हमारे यहाँ क्या है, देखिए मैं हरा भी पहना हूँ, सफेद भी है, इसमें मिक्स कपड़े हैं, अधिकतर लोग मिक्स कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे लोगों का स्वभाव भी मिक्स है, मतलब स्ट्रेट नहीं होते। तो जिसकी कुंडली मिक्स होती है उनका स्वभाव भी मिक्स होता है ना। और जिनमें 1, 6, 10 होता है, मैंने आपको बताया प्रोफेशन के में बताया, 1, 6, 10, 1, 4, 6, 10, मतलब वो स्ट्रेट चलने वाला, वो कह दिया नो तो नो, फिर वो फिर सुनता नहीं किसी की। वो ऐसे लोग क्या होते हैं, निरंकुश होते हैं।
एक छदस निरंकुश होते हैं। वो अपने काम के पीछे पागल होते हैं, वो उन्हें नहीं पता कि पत्नी क्या होती, बच्चे क्या होते। हाँ ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, है ना, लेकिन उनके विचार क्या है, उनकी भी कोई सोच है, उनकी भी कोई जरूरत है, वो विचार मन में नहीं आता, है ना, क्योंकि वो अपने में ही मगन रहते हैं। तो ऐसे लोगों का तलाक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर पत्नियां या पत्नी ज्यादा व्यस्त है, पति ज्यादा व्यस्त है, तो कहीं न कहीं तलाक हो जाते हैं, या फिर अलग हो जाते हैं, या कहीं न कहीं कुछ न कुछ और कारण पैदा हो जाते हैं दूर होने के। सर मीन्स कह सकते हैं कि ऐसे लोग इगोइस्ट होते हैं। कह सकते हैं सफलता सफलता जब मिलती है तो ऐसे लोग तो हो गए, है ना, सफलता जो ज्यादा मिलने लगती है, 160 ज्यादा आता है, 11 भी आ जाए, तो ऐसे लोग टाइम नहीं मिलता। बताइए ना, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, बॉम्बे में मीटिंग है, फिर वहां से चेन्नई चले गए, फिर वहां से कोलकाता चले गए, उन्होंने बिजनेस फैला रखा है, होटल में रहते हैं, वहां मिलते, कभी इंग्लैंड चले गए, कभी अमेरिका चले गए, बिजनेस फैला रखा है, तो पत्नी को लेकर थोड़ी जाएंगे बार बार। पत्नी से महीने में एक दिन मिल लिए, अब पत्नी उनकी सोचती रहे, चाहे वो अच्छे हैं, अब बुरे हैं तो है, वो दूर रहने। एक आईएएस अधिकारी है, शादी हो गई, दोनों आईएएस अधिकारी है, दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते, एक नोएडा में है, एक इलाहाबाद में है, रोज तो मिल नहीं सकते, 6 महीने मिलेंगे। यहाँ तक कि होली दिवाली में भी छुट्टी नहीं होती इन लोगों की कई बार, तो ना, तो दूरी बनी रहेगी। लेकिन ये दूरी ज्यादा अच्छी है ना, कि जॉब के कारण दूरी बनी रहे। दोनों के चार्ट में एक 6-10 होते हैं, फिर दूरी रहती है, तो उन्हें पता होता है दूरी क्यों है, वहां पे दिक्कत नहीं आती, समस्या नहीं आती। दोनों जॉब में रहते, जैसे हमारे साले साहब गोवा में थे, और उनकी पत्नी जो है शादी के 3-4 महीने बाद तो लेटर आ गया था, तो उसके बाद वो गोवा में पोस्टेड हो गया, उसके 6 महीने बाद उनकी जॉब लगी लखनऊ में। अब ये लगभग 5-6 साल से ज्यादा, लगभग 6-7 साल मान सकते हैं कि ये लोग दूर दूर थे, 7 साल 8 साल वो दूर दूर ही थे, 6-6 महीने पे मिलते थे, लेकिन दोनों की जॉब थी, दोनों अपने काम थे। अब फिर योगी जी की सरकार आई, फिर ट्रांसफर लिया गया यहाँ पे लखनऊ में, तो अब दोनों साथ साथ है ना। लेकिन वो एक 6-10 दूरी नहीं बढ़ाया, जॉब के कारण दोनों अपने काम में व्यस्त रहे। अगर वो एक 6-10 है और जॉब नहीं है आपकी, फिर वो तलाक हो जाता ना, फिर वो तलाक हो जाता। और कहीं कहीं इसमें पारिवारिक बैकग्राउंड का भी प्रभाव पड़ता है ना, कि हमारा एक बैकग्राउंड, कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो दूरी को सह नहीं पाते, और कहते कि हमें जब दूरी रहना, तो हमें जब मतलब शादी किया है हमने, तो दूर रहने के लिए थोड़ी किया है, वो जो है अपना तलाक ले लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वो प्रभाव भी पड़ता है। साथ साथ 8-12 जब होते हैं ना, 6-10 के साथ, वो ज्यादा ज्यादा जो है बुरा प्रभाव देते हैं, एक 6-10 के साथ 8-12 होने पे। अगर वो नहीं है तो चल जाता, चूंकि ये टीचर है, इनके चार्ट में 2, 5, 9, 11 बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि एक एजुकेशन का भाव, सोच बन जाता है, प्रेम एक अलग चीज होती है, तो वहां पर तलाक के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर जैसे आपने बताया कि 7 भाव एक्टिवेट करा लें, अगर जैसे मिक्स नंबर आ रहे हैं, तो 7 को एक्टिवेट कराने के लिए फिर क्या करेंगे? 7 भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देंगे। सर जिनकी शादी ना हुई हो, मतलब जो शादी या जो दशा अंदर दशा प्रत्यंत दशा है। अच्छा, जो शादी ना हुई हो तो उसके लिए तो फिर दूसरा ऑप्शन, उसके लिए हम क्या बताया आपको, कि अपने घर के पश्चिम दिशा में कोई कमरा बनाए, वहां चारपाई डाले, वहां सोने का प्रयास करें, है ना, या फिर वहां कोई कमरा हो तो वहां पर सोए, तो वहां पर पश्चिम दिशा में सोने से शादी का मूड बनने लगता है। अधिकतर शादियां तो इस कारण भी नहीं होती, कर लेंगे अभी तो शादी की उम्र थोड़ी है ना, लोग इसी उम्र में 37 साल 40 साल निकाल देते, कर लेंगे, कौन सा भागा है, लड़कियां मिली जाएंगी। और कुछ लोग होते 20 साल में करने लगते, नहीं मुझे तो करनी है जी, आ गई ना अब लड़की, इसे जाने नहीं देना, शादी कर लेनी है। तो एक मूड भी होता है, ठीक है थोड़ी काली है, थोड़ी गोरी है, कम पढ़ी लिखी है, मैं तो अच्छी लग रही है। तो जब मन को भूख होती है या जरूरत होती है, तो थोड़ा कम भी चल जाता है। लेकिन जब जरूरत ना महसूस हो, तो हूर की परी हो लड़की तो नहीं लगती, है ना, और मिल जाएगी, ये अकेली थोड़ी है। उसे लड़की को लगता है ये कोई स्पेशल थोड़ी है, और मिल जाएंगे, इनसे भी अच्छे मिल जाएंगे, तो शादी टलती रहती है। मूड बनने के ऊपर, मूड अगर बन गया तो कैसी भी लड़की को शादी हो जाती है।
तो पश्चिम दिशा मतलब 7th भाव के एरिया में जब होते हैं तो हमारे शादी का मूड बनने लगता है ना, फिर वो जो भी रिश्ता आता है ना उसमें कम ज्यादा करके शादी हो जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए चार्ट देख लेते हैं लड़की का। ये सब चीजें ना देखिए प्रैक्टिकल है और इसे यूज कीजिए और निश्चित रूप से एक काम करते हैं ना। मैं कभी आप लोगों को रत्नों का उपचार नहीं बताता है ना, नहीं बताता, लेकिन हाँ रत्नों का उपचार है। जो प्लेनेट अच्छे हैं, अच्छे फल देने वाले हैं, उनके रत्न आप पहन सकते हैं। ठीक है, जो प्लेनेट अस्थावस्था में है उनके रत्न आपको पहनना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने शुक्र के लिए बताया, शुक्र यहाँ पर अस्त है, तो यहाँ पर हमें वीनस के लिए इन्हें उपचार बता दिया गया कि आप रत्न धारण करें। हीरा या ओपल, फायर ओपल, अच्छी क्वालिटी का ओपल पहनना है। तो जो अस्त होते हैं या जिनकी दशा अंतरदशा हो और वो प्लेनेट अच्छे हों, उसके रत्न हम पहन सकते हैं। या जिस चीज की हमें चाहत हो, जैसे मैरिज की चाहत हो, तो हमें ओपल पहनना चाहिए, लेकिन अच्छे होने चाहिए उस समय, शुक्र की जरूरत हो और शुक्र अच्छा होना चाहिए, तो हम ओपल पहन सकते हैं, तो शादी हो सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसे पुखराज पहना देते, क्योंकि शादी का कारक वहां पुखराज मानते हैं, गुरु को मानते हैं, है ना। वैदिक ज्योतिष में किस तरीके से मानते हैं, क्यों मानते हैं, हमें समझ में नहीं आता। एक तो कहते हैं 7th भाव में गुरु बैठ जाए तो फिर वो बुरा फल देता है, लेकिन पुखराज क्यों पहनाते हैं, और सामान्य लोग नहीं पहनाते, जो 5,000, 10,000, 11,000 फीस लेते हैं ना, वो लोग पहना देते हैं। जबकि गुरु मैरिज का कारक नहीं है किसी भी तरीके से, और फिर भी शादी नहीं होती है। मैंने ये भी देखा, फिर भी शादी नहीं होती है। नॉलेज मुझे भी नहीं था 15 साल पहले, एस्ट्रोलॉजी भले ही पढ़ रहा हूँ लेकिन नॉलेज तो नहीं था, है ना। धीरे 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 जब रिसर्च हमने शुरू किया कारण के पीछे, देखिए गुरु में और किताबों में बहुत अंतर होता है। तो जब रिसर्च शुरू किया कारण क्या है, क्यों पहनाते हैं, तब पता चला कि सब जो चीज उपचार बताया जा रहा है वो बेसिर पैर के है, किताबों में लिख दिया गया तो लोग काम उसी को यूज करने लगते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो गुरु कारक नहीं है मैरिज का, तो शादी नहीं हो रही है तो गुरु के रत्न नहीं पहनाना, है ना। हीरा पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं। हाँ, गुरु के रत्न आप तब पहन सकते हैं जब गुरु की दशा चल रही हो और उसमें 2, 7, 11 एक्टिव हो, ठीक है, तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरदशा चल रही हो तो गुरु 2, 7, 11 भाव का कारक है, तो फल तो देगा ही अपना, ना, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुखराज और ओपल, पुखराज की जगह ओपल पहनना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है मैरिज ना हो रहा हो तो ये भी एक उपचार हो सकता है कि अगर शादी ना हो रही हो तो ओपल पहना दिया जाए, ना। चलिए चार्ट लेते हैं। ज्योति 22/5, दोनों के चार्ट में ही दिक्कत है। एक का तो 22 तारीख को जन्म है, एक का 4 तारीख की जन्म है, तो ये 4 और 22 होने के कारण एक दूसरे के भावनाओं को तो समझते हैं, है ना। लड़ाई क्यों हो रही है वो समझ नहीं आता। दोनों के न्यूमेरिकल नंबर जो है 4 आ रहे हैं। सर राहु हो गया ना, दोनों राहु हाँ। राहु हो गए, बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लोग 22 तारीख को जन्म लेते हैं ना, उनका 4 तारीख को जन्म लेने वालों के साथ विचार अच्छे मिलते हैं। अगर उनके साथ दोस्ती हो गई तो दोस्ती टूटती नहीं है, विचार विश्वास बनते हैं। ये आपस में क्यों दिक्कत कर रहा है। 22, 5, 4 और 5 कितना 9 हुआ, इसको छोड़ देते हैं। फिर 2, 2, 4 हुआ, फिर 4 आ गया ना, तो 4 और 4 ज्योति के चार्ट में आ रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 4 आ रहा है। शिवम के चार्ट में 4 और 8, 8, 4, 12 और
एक 13, 13 5 18 19 20 7 27, 9 नंबर आया, 9 और 4 आया है ना, 8 4 12, 9 1 10, 19 20 4 24, 25 26 27 28 26। एक बार चेक कीजिए क्या आ रहा है, 4 8 1995, 8 नंबर तो नहीं आएगा, 8 4 12, 9 5 14, 5 नंबर और एक 6 नंबर, 9 आ रहा है सर। 9 आ रहा है। ठीक, तो 9 नंबर आ रहा है शिवम का, 9 नंबर मंगल जो कंडक्टर बना हुआ है, ड्राइवर जो है 4 नंबर बना हुआ है मंगल का, वहां पे 4 4 ही आ रहा है। ठीक ठीक है, 4 देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं न्यूमरोलॉजी पे। 22 4 1900, 22 5, 22 5 2002। ज्योति 22 मई 2002, क्या इनके चार्ट में प्रेम संबंध बनता हुआ दिख रहा है? ठीक है, गुरु जो है पंचमे से है और उसका संबंध जो है 7th भाव से बन रहा है। तो एक तरीके से शनि की दृष्टि गुरु पे नहीं है, पंचम भाव पे नहीं है, लेकिन पंचमे सप्तम भाव को देख रहा है। तो एक तरह से एक संबंध बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही हाँ बोलिए। वैदिक में एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जब भी चंद्र द्वितीय भाव में हो तो ऐसी शादियां या तो अच्छी नहीं चलती या परेशानियां देती हैं बहुत, क्योंकि सप्तम से अष्टम है द्वितीय भाव। वहां पर चंद्र जब भी आए तब अस्थिरता देता है शादी में। तो इनकी शादी हुई ही नहीं है या परेशानी है सर? शादी होने के बाद से रोज झगड़े होते हैं। हाँ सर, ये और सर एक चीज और है कि जब भी सॉरी मैं ये सप्तम भाव का स्वामी जब दशम में चला जाता है तो इंसान बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। यानी कि या तो इनके पार्टनर हमेशा काम में बिजी हैं या ये खुद हमेशा अपने आप में बिजी हैं। दोनों में से एक है, यानी थोड़ा सा दोनों में से एक बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। मुझे तो लगता है ये ज्यादा सक्सेस दिख रही है ना। बाकी देख लेते हैं एक बार 10 दोनों में अच्छा चार्ट किसका है। ठीक है,
यहाँ पे शनि जो है अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, ठीक है। शनि जो है सप्तम का स्वामी भी है और 6 का भी स्वामी है और 10वें भाव में बैठा हुआ है, और 6, 7, 9 का प्रभाव दे रहा है। उनका तो सेकंड मैरिज दिख रहा है, ठीक है। राहु की दशा है, राहु के अंतर दशा है, राहु और जुपिटर की, राहु के अंतर राहु की दशा है, जुपिटर के अंतर दशा और जुपिटर की प्रत्यन दशा है, जो अक्टूबर 2021 तक चलनी है। तो राहु जुपिटर जुपिटर, राहु जुपिटर जुपिटर। राहु क्या कहता है, राहु 5-8 5-8 5-8 खत्म है। इनके भी चार्ट में 5-8 5-8 किया है। जुपिटर यहाँ पे 5-8 5-8 बता रहा है। राहु में हमें कहीं 5-8 नहीं दिख रहा है, लेकिन जुपिटर में दिख रहा है। तो 5-8-10 भी आ रहा है तो वो कोर्ट की जारी भी दिखाएगा ना। हाँ 5-8 तो है, 10 नंबर भी है ना, 12 नहीं है यहाँ पे, लेकिन 5-8-10 तो है। राहु में हमें 2, 3, 9, 10, 11, तो 2, 11, 10 है, बुरा नहीं है। 4, 9, 10 है, बुरा नहीं है। 2, 3, 9, 10 है, 11 है, बुरा नहीं है। राहु में कहीं बुराई नहीं दिख रही है। जुपिटर में बुराई है, ठीक है, जुपिटर में बुराई है। और जुपिटर की दशा अगर निकल जाती है तो फिर क्या आएगा, 1, 6, 10, 3, 12। सैटर्न की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, सैटर्न की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, और वो 2023 नवंबर में शुरू होगी। और अगर अंतर्दशा देखा जाए, प्रत्यंत दशा देखा जाए, तो ये फरवरी 2022 से स्टार्ट होगी। जो उनके चार्ट में आ रहा है फरवरी 2022, वो इनके भी चार्ट में फरवरी 2022 तक सैटर्न की प्रत्यंत दशा है। सैटर्न के बाद से मरकरी में 211, 110, 5, 8, 10। मरकरी उतना बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। 5, 8, 10 द्वारा 1, 6, 10, 1, 6, 10 और 2, 7, 11, 2, 11, 2, 11 केतु। यहाँ पे ये जुपिटर इनका ज्यादा खराब है। मरकरी जो है भी ठीक है। सैटर्न ज्यादा खराब है ना, सैटर्न ज्यादा खराब है। मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी। वीनस को एक बार चेक करते हैं, वीनस कैसा है। 3, 10, 2, 3, 9, 10, 2, 11 भी है और 10 भी है, और 11, 11। वीनस तो ठीक है इनका। तो लड़की की लाइफ में कहीं कहीं आगे चल करके बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। एक आध प्लेनेट खराब है और लड़की ज्यादा सक्सेस दिख रही है। लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, पता है आपको प्रिंस साहब? तो जो लड़की तो हाउसवाइफ ही है, कुछ नहीं है। तो जो अच्छा, लड़का है वो प्लम्बर का काम करता है शायद। ठीक है। सर लड़की ये यहाँ पर 10-11 तो वाला फंडा फेल हो गया। ये तो 10-11 तो बहुत है इसके चार्ट में। हाँ मैं मान लिया आपकी बात, 10-11 बहुत ज्यादा चार्ट में है। और बस सक्सेस मिलनी चाहिए थी, या तो इसने अपने से जल्दी शादी करके वो गड़बड़ कर दिया। में भी हो सकता है 17-18 साल की उम्र है, प्रेम कब से कर रहे हैं, जल्दी शादी कर लिया इन्होंने, उम्र कम है तो इतनी उम्र में तो पढ़ाई लिखाई हो पाती नहीं। लेकिन ये लड़की अगर 10-11 चार्ट में है तो ये कहीं ना कहीं अपना काम करेगा, ठीक है, ये काम करेगा निश्चित रूप से। आगे चल के लड़की कुछ न कुछ एक लेवल तक जा सकती है, कोई न कोई हेल्प मिल सकता है, पढ़ सकती है। लेकिन मैनेजरियल तो है लड़की, इसका स्वभाव, इसका जो टैलेंट वो मैनेजरियल होता है। 10-11 जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये बताता है कि व्यक्ति का 2 और
10। जब सेकंड 10th का संबंध 10 से बनता है, ऐसा व्यक्ति राजनीतिक भी माना जाता है ना। तो जो मैनेजियल होते हैं, उनका जो कंफर्ट होता है वो निश्चित रूप से राजनीतिक भी होते हैं, क्योंकि किसको किस हिसाब से डील करना है, यही तो है मैनेजमेंट ना। सेकंड में राहु सर ये भी राजनीति में ले आता है। तो विदेश का तो नहीं बनेगा ना इसका कोई? देश का तो नहीं बन रहा है इसका कोई? मेष का विदेश का, फॉरेन पता नहीं। देखिए विदेश का सर काल देश पात्र भी तो देखेंगे सर। सर काल देश पात्र भी तो देखेंगे कि कहाँ से है। अगर विदेश के योग होकर भी कहाँ जा पाएंगे अगर काल देश पात्र सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। छुएगी भले ही कैसे भी, वो टाइम आने वाला टाइम बताएगा। लगन इसका 10th हाउस में है, अपने बल पे करेगी ये। बिल्कुल, लग्नेश 10th भाव में है, दम पे उठेगी। हाँ, लग्नेश 10th भाव में है। और कहीं कहीं क्या कमी दिख रही है, हाउसवाइफ जरूर है। और फिर ऐसे झगड़े क्यों हो रहे हैं? एक तो हाउसवाइफ है, लड़का जो काम करता है, आखिर कुछ सोच के ही काम किया होगा। और कुछ बातचीत किया आपने, कुछ बता सकते हैं, कुछ जानकारी है उनके बारे में? 10th का लॉर्ड सर 11th में चला गया है, प्रोग्रेसिव दिख रहा है, 100% प्रोग्रेसिव। सर ऐसे है, ये जैसे लव मैरिज हुआ है ना, तो वो जो लड़के के पेरेंट्स है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते इसको ना, जैसे प्रॉपर्ली। तो नहीं, लड़की का एजुकेशन क्या है, कुछ पता है? तो लड़की है वो मेरे पड़ोस में ही है। तो जैसे अभी इनके फादर मेरे को मिले थे, बोल रहे थे बहुत परेशानी है। जैसे लड़का कई बार आता है रात को, हल्ला करता काफी यहाँ पे इनके घर पे आके ना, मारता भी है लड़की को, पीटता भी है। तो वैसे इनके झगड़े मतलब शादी से अगले दिन शुरू हो गए थे इनके झगड़े। 7 जनवरी में शादी हुई इनकी ना। तो ये पूछ रहे थे भी क्या ये शादी चलेगी या तलाक ले लें, ये पूछ रहे थे। तलाक दे दें, तलाक देते। सर लगन की डिग्री चेक करो जरा, ये चार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंह लगन के लोग ऐसे मार नहीं खा सकते। मुझे भी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम लग रही है इसमें। 60 डिग्री है, ऐसा तो नहीं है। मगर सर ये भी उसको बराबर झगड़ा हो जाता, पीट देती उसको फिर लड़के को। ये भी झगड़ा एक अलग है, लेकिन काबू नहीं आने वाली है। ये भी काबू नहीं आती फिर तब ये भी। बस ठीक है, फिर तो चलने दो। 2-3 बार तो यहाँ सेवा हुई उसकी लड़के। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग कि मेष लग्न है ना, मेष लग्न सिंह लग्न पे, सिंह लग्न कंट्रोल कर सकता है मेष लग्न वाले को, लेकिन मेष लग्न वाला मारपीट करने में बहुत आगे होता है। बताया था आप लोगों को ना, मेष मतलब क्या होता है? आर्मी। मेष मतलब होता है पुलिस, जो बात बात में गाली देना, बात बात में बिना सोचे मारपीट करना, तो उसका स्वभाव होता है, नेचुरल रूप से पाया जाता है उसके अंदर। और सिंह लग्न वाला सोचता है, विचारता है, फिर जरूरत पड़ता है तो गाली देता है, मारपीट करता है, या जो भी प्लानिंग करता है, मतलब प्लानिंग के साथ करता है ये, वो बिना सोचे करता है। तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है जो बिना सोचे करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव है ये। उसका लग्नेश भी तो 6th में गया हुआ है, बिल्कुल बेकार है वो, कुछ नहीं है काम का। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिंह लगन के लोग होते हैं वो सिर्फ वृश्चिक लगन वालों से ही डरते हैं, या ये कहो कि वृश्चिक लगन वालों से ही है, मतलब उनका थोड़ा बहुत नहीं, वो किसी से काबू आने वाले नहीं है। करेक्ट। और सर आपने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला वो इतना सही है, क्योंकि मेरे पास एक कपल की कुंडली है और मुझे बिल्कुल वो स्माइल नहीं जा रही है आपकी बात सुनने के बाद। जो लेडी है वो एरीज लग्न की है और जो हस्बैंड है वो लियो लग्न के हैं, और बिल्कुल यही कहानी है, बिल्कुल यही है। मेष लग्न और वृश्चिक, मेष लग्न काफी खतरनाक माना जाता है, और वृश्चिक तो है होता ही। लेकिन वृश्चिक में क्या कमी है ना, वो
वो मंगल का लग्न तो है, लेकिन वो क्या करता है कि अगर उसे कोई बात बुरा लग गया ना, तो वो उस बात को सामने कहता नहीं, तुरंत नहीं कहता है ना, तुरंत वो अपने मन में दबा लेता है और मौका ढूंढता है कि कब कब ये कमजोर हो स्कॉर्पियो हो रहा गया ना, हाँ वो है, हाँ, कब तो कब वृश्चिक कमजोर हो रहा पीछे है। से डंक मारेगा बाद में। तो वो मौका ढूंढ के मारता है, और जब वो बदला लेने पा जाता है तो फिर वो सामने वाला संभलता नहीं है ना, काफी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मेष लग्न वाले को ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला पहाड़ है, सामने वाला क्या है, राजा है, एमएलए है, एमपी है। एक सामान्य आदमी भी, मेष लग्न वाला एक एमएलए को गाली दे के आ जाता है ना, पत्थर मार के आ जाता है, या मतलब वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला बहुत ताकतवर है और इसको मतलब कुछ करने के बाद मेरी पिटाई हो जाएगी। वो तब समझ में आता है जब वो एक सेकंड में उससे गुस्सा आता है, वो कर जाता है, और बाद में समझ में आता है कि हमने गलत कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एनर्जी जो है मेष लग्न में ज्यादा होती है, वो करंट जैसा आता है, एक झटके में आता है, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। वो उनके हाथ में अगर बेलन है तो बेलन चला के मार दिया, हाथ में अगर बंदूक है तो गोली चला दी, हाथ में अगर जो लोटा है तो लोटा फेंक के मार दिया। ये मेष लग्न है। तो मेष राशि वाले भी लगभग ऐसे होते हैं। मेष लगन चंद्रमा ही मेष में बैठ जाए तो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, है ना। बस वहां पे मंगल कमजोर नहीं होना चाहिए, मंगल नीच का नहीं होना चाहिए। अगर मंगल नीच का हो जाता है तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। मंगल छठे में चला गया ना, मेल 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 छह में चार्ट में। नहीं, 6 में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। मतलब कह सकते अस्त ना हो और कर्क राशि में ना हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़की को मेरा मानना है, इनको चाहे तो तलाक दिलवा दे, लड़की सुखी रहेगी। लड़की से पूछ ले, भैया तुम्हें तलाक चाहिए, तलाक दिलवा दे, और कोई रास्ता नहीं। लड़की का भाग्य बहुत बढ़िया है, ये आगे चल के बहुत तरक्की करेगी। अभी कुछ भी नहीं गया, 18 साल की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करेगी, 2-4-5 साल में अच्छी डिग्री पढ़ेगी तो दिख रहा है कि कुछ न कुछ कर जाएगी, और लाइफ इसका अच्छा हो जाएगा। उनके साथ इनका लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना है। बाकी हम उनके चार्ट, उनको भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा बनना चाहे तब, है ना, उस चार्ट को भी अच्छा बना सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि शनि वहां भी, हमने क्या कहा, शनि 10-11 का मालिक है। अगर उसको लग्न में बैठा दिया जाए तो वही केतु, लग्न में बैठा हुआ केतु उसे अच्छा फल देने लगता है ना। वही केतु का जो सोचने का तरीका है चेंज हो जाएगा, और वही शनि लग्न में बैठ गया केतु के साथ, तो केतु 10-11 का फल सोचने लगेगा। अभी वो मंगल के बारे में सोच रहा है ना, मंगल के साथ के भाव के बारे में। 158 सोच रही है, आइल्स करके सोच बता रही, तुम बोल रहे थे मैं बाहर जाना चाहती हूँ आइल्स करके ना, जैसे कोई है इसका बाहर का बनेगा कोई ऐसे? लड़की का बाहर जाना चाहती है, विदेशियों को होता है 3, 9, 12, ठीक है। राहु की दशा है, राहु इनका अभी कहाँ बैठा देखिए, 2nd भाव में है ना। वो 10th में है ना सर। इसको तो पहले ना प्रेत बाधा का उपचार कराना पड़ेगा, तब इसके रास्ते खुलेंगे। नहीं 10th हाउस इसका सब जकड़ा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि राहु भी, सैटर्न भी और सन भी, तीनों के तीनों यहाँ गड़बड़ हो गए हैं। अगर वैसे देखते हैं तो ये यहाँ से इसको बंदिश खुलेगी, तब उसके बाद में ये खटाखट चलेगी। तो बोलो प्रेत बाधा का उपचार कराए, नारायण बलि बोलते हैं ना उसको, नारायण बलि करा ले। तो राहु जो है विदेश यात्रा का कारक होता है। पहली बात, विदेश यात्रा का पहला कारक जो होता है वो राहु होता है। तो राहु की दशा चल रही है, राहु की अंतरदशा भी चल रही है, जुपिटर की अंतरदशा नहीं, जुपिटर की अंतरदशा चल रही है। क्या जुपिटर में 3, 9, 12 है, या जुपिटर का संबंध 3, 9, 12 से बन रहा है? देखा जाए तो नहीं बन रहा। जुपिटर 3rd भाव पे दृष्टि दे रहा है, लेकिन 12th का मालिक नहीं है। हाँ, 9th के मालिक मंगल के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो 3, 9 ही बना, 12 फिर भी नहीं बना, चंद्रमा के साथ तो है नहीं। चंद्रमा भी 3rd भाव में एक्टिव नहीं है, 4th का मालिक होकर के नहीं बन रहा। और जुपिटर के बाद से सैटर्न की दशांतर दशा है कि शनि की दृष्टि 10th में बैठ के 12th भाव पे है,
और 9th भाव को बता रहा है शायद वो। नौ 12 3 9 12 बता रहा है सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न की जब अंतर्दशा आएगी तब ये बाहर जाए, ठीक है, या प्रत्यंतदशा में भी भेज सकते हैं। प्रत्यंतदशा में कैसे होगा, जुपिटर अंतर्दशा तो काम नहीं कर रहा, नहीं हो पाएगा। जब शनि की अंतर्दशा आएगी तभी ये बाहर जा सकती है, ठीक है। तीन 9 12 आ रहे हैं इसमें सैटर्न में, तो ये जुपिटर की अंतर्दशा और फिर सैटर्न, ये 2024 में बन रहा है। तो 21 गया, 22 गया, 23 गया, 2 साल बाद, लगभग 2.25 साल बाद। अभी तो चांसेस कम लग रहे हैं, मुश्किल दिख रहा है, अभी मुश्किल दिख रहा है। राहु वो सब इजीली हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी डाइवोर्स के लिए? नहीं, देखिए दिक्कत तो अगर दोनों नहीं चाहते तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन प्रोसीजर जब चालू कराते हैं तो अगले फरवरी वगैरह तक हो जाएगा। दोनों का फरवरी में दिख रहा है हो जाएगा। लड़का हो सकता है तंग करे डाइवोर्स देने में, लड़की तो मान रही है डाइवोर्स के लिए। हाँ, तो लड़की अगर मांग रही है तो अगले फरवरी तक कोई डिमांड नहीं रखना, ध्यान रखिएगा। तलाक लेना है, कोई डिमांड नहीं रखना, तलाक ले ले, है ना। सर आपने ऐसा क्यों बोला, ये लास्ट वाला सेंटेंस? देखिए, दो चीजें हैं कि मैं अगर शर्त रख देता हूँ कि मैं इसलिए तलाक लेना है, मुझे पैसा चाहिए, ये तो ऐसा कुछ तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि इन्हें अलग होना है। लेकिन उन परिस्थितियों में पैसा वैसा कोई मांगता ही नहीं है, है ना। जब हमें लड़की कहती है तलाक के लिए तो, लेकिन उन परिस्थितियों में देरी होती है क्योंकि सामने वाला देना नहीं चाहता, है ना। हाँ, सामने वाला चाहता भैया तुम पैसा ले लो, छोड़ो मुझे, तो बात अलग है, तो फिर आप ले लो, है ना। एक लिमिट में वो भी मांगना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट से बाहर अगर सामने वाला नहीं दे सकता तो फिर वो लेट होगा। कहता भैया जितना पैसा तुम्हें देंगे उतना वकील को दे देंगे, तुम कर लो जो करना है ना। तो लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं और तलाक का केस चलता रहता है ना। तो वो भी ठीक नहीं है, बहुत ऐसा केस देखा गया। तो सेकंड शादी रहेगी इसकी, वो सही रहेगी उसके बाद जो करते हैं अगर उसकी। सेकंड शादी मंगल, जुपिटर, शनि, भाई जब मेरा पूरा वक्त था ना तो मेरे साथ कोई मंगल शनि, सेकंड तो ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बिजनेस के साथ। अच्छा हाँ, एक चीज और बताया था आप लोगों को, मंगल और वीनस, है ना, मंगल और वीनस अगर किसी भी भाव में एक साथ होते हैं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों से ही शादी करनी चाहिए जिनका मंगल और वीनस एक साथ हो। शायद लड़की के चार्ट में मंगल वीनस एक साथ है ना, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लड़की के चार्ट में भी है, ठीक है। सेकंड मैरिज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अभी दशा जो है एक बार चेक कर लेते हैं। दशा जो है इनकी राहु की है, राहु में कोई समस्या हमें नहीं दिख रहा, राहु में कोई समस्या नहीं दिख रहा। दो 11 10 11 ठीक ठाक ही है। जुपिटर में समस्या है, जो अभी अंतर्दशा चल रही है इसमें समस्या है। उसके बाद से सैटर्न में कोई समस्या, सैटर्न में 6 7 1 1 6 10 12 7 भी है, 1 6 10 12 भी है। तो सैटर्न में तलाक या दूरी, सैटर्न में समस्या है, लेकिन
मरकरी में 2 7 11, 2 11, 5 8 10 शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। केतु में जाकर के 1 6 7 10 11, केतु में जाके शादी हो सकती है ना, केतु या वीनस में शादी हो सकती है। तो शादी के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तलाक दिलवा दें ना, और 4-5 साल वेट करवाएं अगर चाहे तो लड़की के लिए। अगर एजुकेशन दिलवाना चाहे तो एजुकेशन दिलवाएं, विदेश भेजना चाहे विदेश भेज दें, और थोड़ा सा वेट करें शादी के लिए। कम से कम केतु की अंतर्दशा तक काफी टाइम हो जाएगा, 2010 29 8 साल। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं दिख रही है ना। मरकरी में भी शादी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मरकरी में भी शादी हो सकती है। तो सैटर्न में शादी करना ठीक नहीं है, ठीक है, होगी भी नहीं। तो 2026 तक तो शादी नहीं होगी, 27 में शादी करें, उसके बाद से कोई समस्या नहीं है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा इनका, जुपिटर जब तक रहेगा तब तक समस्या है। उनके चार्ट में भी 5 8 12 है, 5 8, यहाँ भी 5 8 शुरू, वहाँ 5 8 12 पूरे हैं, यहाँ 5 8 है। तो तात्कालिक संबंध समस्या है, लेकिन है। अब इसको इनमें टालना पड़ेगा शनि की अंतर्दशा तक। तो शनि की अंतर्दशा तक टाल सके तो, नहीं तो समस्या ही है। एक चीज मेरे से पूछ रहे थे, डाइवोर्स की जो पेपर है ये पहले आप दे सकते हैं, अगर देने हो तो दिक्कत तो नहीं आएगी इनको, या पहल वो करें लड़के वाले? नहीं नहीं, देखिए जो करना है करके छुट्टी करें, टेंशन से मुक्ति तो मिलेगी ना, है ना। लड़की को विदेश भेजना चाहे तो भेज दे ना, कहीं दूर भेज दें, किसी रिलेटिव वहाँ भेज दें। और वो अब देखिए उनकी स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, है ना। हम जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले की स्थिति को देख करके बात करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, है ना। तो बाहर भेजना चाहते हैं बाहर भेज दें। अगर बाहर भेजना ही है तो वहां पर क्या करेंगे, जो प्रेजेंट दशांतर दशा चल रही है ना, जैसे मान लीजिए अभी राहु की दशांतर दशा है, इसमें हमें 3 9 12 एक्टिव है, 3 9 तो एक्टिव है ना। और राहु को ऐसे भी 6 8 12 कारक माना जाता है उसमें, और विदेश यात्रा कारक माना जाता है। राहु की और जुपिटर के अंतर दशा है, जुपिटर में हमें क्या मिला, 5 8 10 मिल रहा। और जुपिटर इनका कहाँ बैठा हुआ है, 3rd भाव पे दृष्टि भी है। गुरु की चीजों को हमें मंदिर में दान करवा दें, ठीक है। केला, लड्डू, मतलब सब पीली मिठाई, पीले कपड़े इत्यादि 3 दिनों तक या 12 दिनों तक दान करवा दें, है ना। और तो 9 भाव एक्टिव हो जाएगा। और 12वां भाव में कैसे एक्टिव करें वो आप देख लीजिए लाल किताब के हिसाब से ना, किस प्रकार से गुरु का उपचार करना है। और तो अभी तत्काल में कुछ उपचार हो सकता है, सैटर्न की अंतर्दशा में तो जा सकती है, कोई रुकावट नहीं है। 12वें भाव में लिखा है कि छत पर रखना है, वो रिलेटेड चीजें, ग्रह से संबंधित चीजें छत पर रखें। हाँ, 12वें भाव के लिए वो तो लाल किताब के लिए है ना, लाल किताब से उपचार के लिए है कि 12वें भाव से छत पे रखते हैं। लेकिन हमें गुरु को 12वें भाव में एक्टिवेट करना है, वो कैसे, वो उपचार के लिए जो आप बता रहे हैं 12वें भाव उपचार के लिए शायद है, या पहुंचाने के लिए शायद है, वो 12वें भाव पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, कैसे यूज करना वो देख लेंगे। 12वां भाव जो हमारा चाचा का होता है, ठीक है। तो लड़की के चाचा अगर हो तो उनके हाथ से कोई वही पीले कलर का कोई चीज अगर गिफ्ट करवा दे, गोल्ड और गिफ्ट करवा दे, या उनके हाथ में धागा वगैरह बंधवा दे, कुछ मतलब इस तरह से एक्टिवेट करा सकते हैं। और चाचा को अगर हम देते तो 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा, गुरु वहां पर एक्टिव हो जाएगा, विदेश यात्रा के लिए ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन 12वें भाव में ये 5 8 12 बढ़ना शुरू हो जाएगा। 12वें भाव में एक्टिव होने से क्या होगा, 5 8 12 हो जाएगा, और ज्यादा दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। मतलब तलाक तो मतलब समस्या चल ही रही है, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ना ही नहीं है। तो 12 अगर यहाँ कर भी देते हैं तो बहुत बड़ा समस्या नहीं है, और इनको कुछ प्रॉफिट भी नहीं होना है। 5 8 12 मतलब कुछ मिलना नहीं है, 5 8 12 में
कुछ मिलना नहीं है। 5, 8, 12 में हम किसी से बात भी नहीं कर सकते और कोर्ट के बाहर समझौता भी नहीं कर सकते। जब 5 और 9 होता है तो कोर्ट के बाहर समझौता हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर समझौता हो तो हम फिर यहाँ 12 एक्टिव ना करके गुरु की चीजों को बार बार हमें 10-12 दिन तक 12 दिनों तक एक्टिव मंदिर में रख के आना है, तो वहां पर 9 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 5-9 जब एक्टिव हो जाता है तो कोर्ट के बाहर भी समझौता हो जाता है समान तरीके से। मेरे ख्याल से लड़का जो है नहीं मान रहा, लड़का कह रहा है घर चलो, है ना? लड़का ले जाता कई बार, फिर वो दूसरे तीसरे दिन माल पटाई होती है, फिर आ जाती लड़की। हाँ, लड़का ले जाना चाहता है, लड़की अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती है, लड़का हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है, लड़का हैंडल नहीं हो रहा और ये समस्या चलती रहे। मेष और सिंह का बनता नहीं है क्योंकि दोनों ना एनर्जी लेवल है, दोनों अग्नि तत्व प्रधान है, दोनों के चलती नहीं है। मुश्किल होता है ऐसे लोगों को साथ निभाना। फिर भी दोनों चीजें इनके सामने है। अगर तलाक चाहिए तो ठीक है, नहीं तो 5-6 साल तो समस्याएं रहेंगी। 5-6-7 साल बाद फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होंगी, तो तब तक झेल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तलाक करवा देंगे। फिर अपना वेट करें और केतु की दशा में, अंतरदशा में ही शादी करवाएं, उसके पहले ना करवाएं ना। मरकरी भी बहुत अच्छा नहीं है, तो वेट करें। जब यहाँ पे बृहस्पति 5, 8, 10 बता रहा है, ये क्या नुकसान करेगा? 5, 8 में धन का नुकसान है, मानसिक शांति है, प्रेम का नुकसान है ना, प्रेम टूट जाता है, प्रेम संबंधी। 10 का 5, 8, 10 में व्यक्ति जो है 10 कोर्ट की करी नहीं होता, कोर्ट का 10 कोर्ट का भी होता है ना, कोर्ट की करी का, टोटका कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी 6, 8, 12 होता है, 5 नहीं होता। 5 नहीं होता, स्टेटस भी डाउन होगा। हाँ, स्टेटस डाउन हो जाता है। कोर्ट कचहरी के लिए 10 भाव है, यहाँ पे 10 नंबर आ रहा है तो प्रेम के कारण कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तलाक के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन 1, 6, 10 आता तभी तलाक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तलाक के लिए जाएंगे नहीं, जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है, शायद ये ना जाए, अभी वेट करें। पूछ हमसे भले ही रहे, शायद ना जाए, लेकिन जब शनि की अंतर्दशा आएगी ना तब ये जाएंगे। तो अभी मुझे लगता है वेट करेंगे। बाकी 5, 8 चल रहा तो जा भी सकते हैं क्योंकि समस्या तो है, लेकिन तलाक होगा शनि की प्रत्यंदशा अगर आएगी तो अभी हो जाएगा। अगर अभी टल गया तो फिर कोर्ट केस चलता रहेगा, 2 साल बाद होगा ना, शनि की अंतर्दशा में। तो अंतर्दशा में होगा तो उसके बाद से कोर्ट केस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्थिति अपने आप नॉर्मल हो जाती है। और शादी अभी तुमको करना नहीं है, 27-28 साल की उम्र में शादी करेंगे तो फिर आगे अच्छा जाएगा। मांगलिक, इसको मांगलिक दोष भी कहा जाता है, शुक्र वीनस के साथ मंगल का होना, है ना। जैसे कि मंगल सप्तम में होता है तो मांगलिक दोष होता है, वैसे वीनस के साथ अगर मंगल होता है तो मांगलिक दोष कहा जाता है ना, कि वीनस को मंगल प्रभावित कर रहा है। ये एक स्पेशल प्रकार की एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो है बहुत स्पेशल है और कहीं कहीं मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करती है। और दोनों के चार्ट में हो तो समस्या नहीं आती। तो ठीक है, जो भी है। और तलाक के लिए पेपर खुद ही डालना चाहिए इनको। लड़का तो ले जाना चाहता है, वो तो डालेगा नहीं, है ना। तो मुझे लगता है ये वेट करेंगे और परेशान होकर के सैटर्न की अंतर्दशा जब आएगी तब ये कोर्ट का केस डालेंगे। पूछ भले ही रहे, लेकिन अभी डालेंगे नहीं। और अगर हमारे कहने से डाल देते तो अच्छी बात है। और शनि की अंतर्दशा आते आते शायद तलाक हो जाए, तो डाल देना चाहिए क्योंकि कुछ है, बचा नहीं है। लड़की का चार्ट बहुत अच्छा है, लड़के का उतना बढ़िया नहीं है। और एजुकेशन में भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है इसका। अभी प्रेजेंट में राहु में 2, 4, 9, 10, 11 अच्छा है। जुपिटर में एजुकेशन नहीं दिख रहा, है ना। जुपिटर में एजुकेशन नहीं है, लेकिन जुपिटर एजुकेशन का कारक है तो कुछ कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा। जुपिटर में एजुकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 12 नहीं है।
कमीशन, एजुकेशन। अब क्या दिखाता है, लड़की तो 18 साल की क्या करेगी अभी ना, काम धंधा अगर पूछते तो फिर वही कमीशन से, इंश्योरेंस से, है ना, यही इसी से इनकम दिखाता है। ब्यूटी पार्लर से इनकम, है ना, ब्यूटी पार्लर से इनकम दिखाता है, और मेकअप इत्यादि, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि, या फिर एक्टिंग से, है ना। 5, 8, 10 क्या होता है, एक्टिंग। एक्टिंग से भी आता है, सिंगिंग से आता है, मतलब जो फिफ्थ भाव के जो होते हैं रिलेशन, उसी से जुड़े हुए इनकम बनते हैं। तो वो इनकम के बारे में सोचा गया, तो 10th का कैश फ्लो स्टेटमेंट सब देखेंगे, जो प्रश्न जैसा होता है वैसा विचार करते हैं, है ना। तो अभी तो जो प्रश्न है उसके हिसाब से जवाब जो बना है वैसे दीजिए इनको, ठीक है। कुशवाहा जी बता रहे हैं, सुनील जी, कि राहु केतु के अक्ष पर 3 ग्रह हैं, ठीक है। कहाँ पे है अगर देख लेते हैं, मुझे याद नहीं रहता। राहु केतु के अक्ष पे 3 ग्रह हैं, राहु के साथ 3 ग्रह हैं, ठीक है। केतु को हम यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ राहु के साथ 3 ग्रह हैं। दूसरा, सन का सब लॉर्ड केतु, नहीं, इसको ये यहाँ काम नहीं करेगा। राहु के साथ 3 ग्रह हैं, ये यहाँ पे काम करेगा। राहु किसको पहले प्रभावित करेगा वो चेक कर लेते हैं। राहु जो है उल्टा चलता है, ठीक है, डाउन चलता है, वक्री चलता है। तो राहु कितनी डिग्री है, 24 डिग्री। 24 के बाद कहाँ जाता है, 23 में जाएगा, है ना। तो इसके साथ में कौन बैठा है, सैटर्न। सैटर्न कितना है, 22 डिग्री। तो सैटर्न को प्रभावित करेगा। मरकरी कितना है, 14 डिग्री, वो बाद में नंबर आएगा। फिर आया सन, सन का कितना, 7 डिग्री, तो ये उसका बाद में नंबर है। तो सैटर्न कारक कितना है, सैटर्न कारक है यहाँ पे सप्तम भाव का, ठीक है। तो राहु यहाँ पे सप्तम भाव को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। सैटर्न राहु से कम कौन है, सैटर्न है। सूर्य तो 7 डिग्री है, और कौन है, मरकरी 14 डिग्री है, तो ये भी दूर है। तो सैटर्न, राहु जब 24 से 23 आएगा, 23 से 22 आएगा, तो राहु जो है अपनी दशा अंतर दशा में सबसे पहले किसको नुकसान पहुंचाता है, किससे दूर करता है, पति से दूर करेगा ना। 7th भाव, 7th भाव से दूर करेगा। राहु की दशा चल रही है, और सबसे पहला नुकसान पार्टनर का है, ठीक है, मैरिज लाइफ का है। ये यहां से भी जो हम बताते हैं कि जब बकरी राहु जो नुकसान पहुंचाएगा तो वो 7th भाव पहुंचाएगा। तो उस पद्धति से भी ये काम करता हुआ दिख रहा है, कहीं न कहीं काम कर रहा है। तो रहने दे आज के लिए, काफी टाइम हो गया, है ना, काफी लोग चले भी गए, और जो भी डिस्कशन होगा कल कर लेंगे, कल गुरुवार। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। कुछ पूछना होगा, मम्मी के लिए डॉक्टर को बोला, क्या समस्या नहीं है।